सभी स्कूलों को खोले जाने का फैसला जो है वो सरकार ने लिया है। पहली से और 9वीं तक सभी क्लासेस अब खोली जाएंगी। 10वीं 11वीं 12वीं पहले से ही खुल रही हैं और पहली से लेकर और 9वीं क्लासेस तक एक बार फिर से अब खोल दिया गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि पहली से लेकर और 12वीं क्लास तक के बच्चों के स्कूल जो है अब खुल जाएंगे। स्कूलों को खोलने पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 10 फरवरी से सभी क्लासेस के स्कूल खुल जाएंगे। पहली से 9वीं तक के स्कूल भी अब खुल जाएंगे। 10वीं 11वीं और 12वीं इन तीनों क्लासेस के स्कूल तो खोल दिए गए थे 1 फरवरी से और अब 10 तारीख से। आपको बताएं कि हरियाणा न्यूज को पहले ही शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने लाइव प्रोग्राम के दौरान हरियाणा की आवाज के दौरान ही ये कहा था कि जल्द ही ये फैसला भी लिया जाएगा और संभवतः 10 दिनों के अंदर अंदर बच्चों के स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। जो बात हरियाणा न्यूज से शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कही थी उस बात पर एक बार फिर से मोहर लगी है और 10 फरवरी से पहली से और 9वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को अब खोला जा रहा है। 10 फरवरी से कोविड के केसेस जैसे जैसे कम हो रहे हैं, वायरस की इंटेंसिटी यानी मारक क्षमता जैसे जैसे घट रही है, उसी तरह से स्कूलों को खोलने का फैसला भी लगातार किया जा रहा है। और ये फैसले ऐसे समय में किए जा रहे हैं जब बच्चों की पक्की परीक्षाएं, फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स जो हैं वो सबसे नजदीक है, बहुत करीब है। ऐसे में 5वीं और 8वीं क्लासेस के भी बोर्ड की परीक्षाएं होनी थी, जिसे लेकर ये फैसला कह सकते हैं किया गया। संवाददाता रवि कालीरमण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि से बात करते हैं इस मुद्दे पर। रवि, हरियाणा न्यूज से हालांकि पहले ही कहा था शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कि हफ्ते भर के अंदर सभी स्कूलों को खोल दिया जाएगा और मोहर लग रही है इस बात के ऊपर भी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि चुनौती थोड़ी बहुत अब भी बनी रहेगी क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन अभी हुआ नहीं है। रवि, बिल्कुल केशव, देखिए जिस प्रकार से लगातार दैनिक मामलों में गिरावट आ रही है कोरोना के, जिस प्रकार से अब 1500 से भी कम के मामले दैनिक के हिसाब से आ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है स्कूल खोलने का जो फैसला हरियाणा सरकार ने जरूर लिया है। पहले से 9वीं कक्षा तक के तमाम जो स्कूल हैं वो खोल दिए गए। हालांकि 10वीं और 11वीं 12वीं के जो स्कूल थे वो पहले खोल दिए गए थे। अब कहीं ना कहीं कोरोना को नियंत्रण में देखकर हरियाणा सरकार ने पहल की है और पहल करके तमाम जो बच्चे हैं उनको स्कूल में जो है वो आना पड़ेगा। जिस प्रकार से लगातार सिलेबस की बात की जा रही थी, आने वाले समय में कुछ ही 1 से 1.5 महीने में एग्जाम्स भी हैं, सिलेबस भी कवर नहीं हुआ, तो उसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया है। और कहीं ना कहीं चुनौती की बात जिस प्रकार से कर रहे हैं, तो चुनौती पिछले 2 साल से लगातार जो है वो जारी है। कोरोना का जो कहर है रुक रुक कर जो है या फिर थोड़े थोड़े अंतराल के बाद दोबारा से वेव्स आ रही है। ऐसे में तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित जो पढ़ाई है वो बच्चों की होती है और उसी के चलते ये फैसला हरियाणा सरकार ने लिया। अब थोड़ी सी स्थिति कंट्रोल में आई, उस कंट्रोल को देखते हुए हरियाणा सरकार ने जो है स्कूल खोलने का फैसला लिया। और रही वैक्सीनेशन की बात, क्योंकि 15 से 18 साल के किशोरों के लिए वैक्सीन तो उपलब्ध है, लेकिन इससे छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। हालांकि अब जो फैसला लिया गया है सरकार ने, वो कोविड नियमों के अनुरूप जो है स्कूल में जाना होगा, मास्क, सैनिटाइजेशन, तमाम जो SOP सरकार ने जारी कर रखी है उनको फॉलो करना होगा, तमाम वो गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी जो कोरोना से निपटने में काम आती हैं। तो हरियाणा सरकार ने फैसला जरूर लिया है, लेकिन एक चुनौती भी है कहीं ना कहीं। जिस प्रकार से पिछले वेव में, सेकंड वेव में देखा था कि स्कूल खोलने के बाद भी काफी बच्चे दोबारा से जो है संक्रमित पाए गए थे। हालांकि इस बार का जो वेरिएंट है, ओमिक्रॉन वेरिएंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो काफी माइल्ड है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह ये भी माना जा रहा है कि जिस प्रकार से माइल्ड जो वेरिएंट है, इसके चलते भी कहीं ना कहीं जो इतनी मौतें नहीं हुई, इतनी ज्यादा संक्रमित जो है संक्रमण जो प्रदेश में नहीं फैला। तो कहीं ना कहीं ये चीजें सुखद है प्रदेश के लिए और हरियाणा के उन बच्चों के लिए जो आने वाले समय में एग्जाम देना चाहते हैं, जिनकी पढ़ाई प्रभावित हुई है। तो ऐसे में हरियाणा सरकार का एक बड़ा फैसला है, पहले से 9वीं तक की तमाम जो कक्षाएं जो बंद थी वो खोलने का, 10 फरवरी से खोलने का हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है। रवि, 5वीं और 8वीं का बोर्ड भी साल ही लॉन्च किया गया है। क्या ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि सरकार को ये स्कूल खोलने का फैसला जो है वो करना पड़ा? बिल्कुल केशव, देखिए एक फैक्टर ये भी है और दूसरा फैक्टर ये भी, तमाम जो ग्रामीण तबके से जुड़े हुए बच्चे हैं उनको ऑनलाइन शिक्षा भरपूर जिस हिसाब से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही। जिस प्रकार से लगातार हरियाणा सरकार कह रही ऑनलाइन शिक्षा भी हम बच्चों को मुहैया करा रहे हैं, उपकरणों के अभाव के कारण कह लीजिए, फिर नेटवर्क की कई क्षेत्रों में ऐसा है कि वहाँ जो नेटवर्क है वो प्रॉपर नहीं है, उनके चलते भी जो वो बच्चे हैं पढ़ाई से वंचित है। और आने वाले 1 से 1.5 महीने में जो एग्जाम्स हैं, सिलेबस कंप्लीट ना होना, 5वीं से 8वीं का बोर्ड भी होना,
तमाम चीजें हैं, तमाम चीजों का आकलन करने के बाद जो है शिक्षा मंत्री की तरफ से ऐलान किया गया है, पहली से 9वीं कक्षा का जो स्कूल है वो खोल दिए जाए और ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं, ज्यादा से ज्यादा उनका जो सिलेबस है वो इन दिनों कवर किया जाएगा, ताकि आने वाले एग्जाम्स में जो है उनको राहत मिल सके, वो पढ़ाई करके अपने एग्जाम दे सके, अगली कक्षा में जाने का उनका रास्ता आसान हो सके। और कहीं ना कहीं जो वेरिएंट की बात हम कर रहे थे, अभी कोरोना की जो बात कर रहे थे, वो काफी अब कम है, तो इसके चलते ये बड़ा फैसला हरियाणा सरकार ने लिया है। केशव, बिल्कुल रवि, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिए आप। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, जैसा कि हमारे संवाददाता रवि कालीरमण बता रहे थे, तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला जो है अब हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया है कि सभी क्लासेस के स्कूलों को अब खोला जा रहा है, यानी कि पहली से लेकर और 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। बच्चों को ऑफलाइन शिक्षा यानी कि क्लास में जाकर बैठकर अपने अध्यापक से वही ब्लैक बोर्ड के जरिए पढ़ने का अब एक बार फिर से मौका मिलेगा। हालांकि सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखना जरूरी है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो, इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है, और बच्चे मास्क लगाकर ही क्लासेस में बैठें, ये भी अध्यापक सुनिश्चित करेंगे। तो स्कूलों को खोलने पर यह बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। तो आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में आ रही कमी के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है स्कूलों को खोलने का। साथ ही प्रदेश के लोग भी सरकार से स्कूल खोलने की मांग कर रहे थे। इसके बाद हरियाणा सरकार ने पहली से 9वीं कक्षा तक स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया। प्रदेश में अब 10 फरवरी से बच्चे स्कूल जा सकते हैं, लेकिन सरकार ने अचानक स्कूल खोलने का फैसला लिया है, जिससे लगता है कि सरकार ने पेरेंट्स के दबाव में आकर ही यह फैसला किया होगा। हरियाणा के कुछ खास जगहों पर स्कूल ना खोलने को लेकर अभिभावक लगातार विरोध भी कर रहे थे। कुछ इलाकों में तो स्थानीय लोगों ने सरकार के आदेश को दरकिनार कर स्कूलों में लगे ताले खोल दिए। आपको बताएं कि देश की कई राज्य सरकारों ने कोरोना को लेकर सभी पाबंदियों में ढील देनी शुरू कर दी है। लंबे अरसे से स्कूलों के दरवाजों पर लटके तालों का खुलना अब शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार ने कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद 7 फरवरी से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए और 14 फरवरी से नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों को खोलने का ऐलान कर दिया। दिल्ली के अलावा और भी कई राज्यों में स्कूल लगभग खुल गए हैं। सरकार के स्कूल खोलने के ऐलान के बाद अब हरियाणा भी राज्यों के साथ खड़ा हो गया। अब हरियाणा के बच्चे भी स्कूलों में जाकर ज्ञान दीपक जला सकेंगे। लेकिन सरकार का स्कूल खोलने का फैसला कितना सही है और क्या राज्यों को देखकर सरकार को स्कूल खोल देने चाहिए, इस बात के ऊपर आप क्या मानते हैं, यही हमारा आज का विषय है और यही हरियाणा की आवाज में आज का मुद्दा है। हमारे किसान यूनियन के सदस्य खेती बचाओ उनका सहयोग हमें मिला। वह सारे गांव ने मिलजुल कर सारे गांव की मीटिंग हुई, उससे यह फैसला किया गया था कि भी बच्चों का भविष्य खराब ना किया जाए, इसलिए गांव की तरफ से आज स्कूल खोल दिया गया है। और हमने अपने लेवल पर जो मास्टर रखे हैं उनको जो गांव की तरफ से चंदा किसान यूनियन का हम किसान खेती बचाओ यूनियन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और बच्चे बहुत खुश हैं कि उनका लगभग 1.5-2 महीने के बाद स्कूल खुला है और सभी बच्चे आज स्कूल में आए थे और ग्राम सभा के जो पेरेंट्स हैं वो भी साथ में आए थे। और गांव के लड़के हमने स्कूल में टीचर नई सरकारी टीचर की वजह नहीं लगे वो, और प्राइवेट टीचर कोरोना के नाम ऊपर आप जो अपनी राय रखते हैं, जो अपने विचार रखते हैं, हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और वो सवाल जिनके इर्द गिर्द रहते हुए हम इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं, वो सवाल भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अब रुक करते हैं कॉलर का। पहले कॉलर ज्वाला प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं। ज्वाला प्रसाद जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। राधे राधे सर, वंदे मातरम जी। बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको, आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव थोड़ा विषय बताएंगे सर प्लीज। ज्वाला प्रसाद जी,
पहली से लेकर और 9वीं तक के स्कूलों को खोलने का फैसला भी हरियाणा सरकार ने कर दिया है। 10वीं, 11वीं और 12वीं के स्कूल तो पहले से ही खुले हुए थे। क्या लगता है आपको इस मुद्दे के ऊपर? जी, सबसे पहले तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर का और सीएम साहब का साधुवाद करना चाहूंगा हमारी समिति की तरफ से। जो स्कूल खोलने का जो फैसला किया है बहुत ही सराहनीय काम, बहुत ही, जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो अभी देखो कितने दिनों से कोरोना टाइम में बच्चों की जो पढ़ाई है ये डिस्टर्ब नहीं हुई है, तो बल्कि संडे को भी बच्चों को बुलाया जाए। मैं तो यही कहना चाहूंगा। हालांकि जो टीचर है ना, जो ड्यूटी को ड्यूटी कम समझते हैं, उन टीचरों को जरूर थोड़ा हेडेक होगा, पेन होगा, स्टोमक होगा उनका, लेकिन जो सही गुरु हैं उनको तो अगर रात के नाइट क्लास भी चाहिए लगानी हो तो भी वो खुशी खुशी बच्चों के लिए लगाएंगे, जो सच्चे गुरु हैं। लेकिन आजकल तो एक तारीख की बात देखे रहते हैं। मोस्टली गुरु तो ऐसे ही है कि अपनी सैलरी लिया और जनता जाए बाहर में। सरकारी स्कूल बच्चों के पेपर भी बहुत नजदीक आ रहे थे ज्वाला प्रसाद जी, इस नजरिए से अगर देखें तो आप कितना सही मानते हैं इस फैसले को? एग्जाम आगे नजदीक हैं तो उनका कोई और भी विकल्प किया जा सकता है। स्टूडेंटों से कुछ राय ली जा सकती है, भी उनकी कितनी तैयारी है, या उनके अभिभावक हैं उनसे राय ली जा सकती है, या फिर कोई अच्छे जो समाज के प्रतिष्ठित पढ़े लिखे जो लोग हैं उनसे विचार विमर्श करके जो कुछ एग्जाम में इस टाइप के पर्सन कुछ सटीक ना पूछे जाएं बच्चों का। देखो मैं तो यही कहना चाहूंगा, क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो बच्चे उन्हीं के पढ़ते हैं जिनका कोई भी आधार नहीं होता मतलब दुनिया में। मैं तो यही कहना चाहूंगा, क्योंकि नेताओं के तो बच्चे पढ़ते नहीं ना, सरकारी टीचरों के पढ़ते, उन गरीब माँ बाप के बच्चे पढ़ते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता, मजबूरी में सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। तो उन बच्चों का सबसे से ध्यान किया जाए। तो जितना ये सरकारी स्कूलों में, जो प्राइवेट स्कूलों में जो फैसिलिटी होती है, तो मैं तो ये कहूंगा कि सरकार से अपना जो बजट है वो सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं लगाते, खाली एक मिड डे मील का तो ये ध्यान करते हैं। ठीक है ज्वाला प्रसाद जी, बहुत धन्यवाद आपका। अगले कॉलर मास्टर आर के कालिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कालिया साहब बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए मेरे अजीज भाई, स्कूल तो यहाँ पहले खुल चुके हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कल भी मैंने थोड़ा सा एक अपना मशवरा दिया था, कल एक चैनल पे ये था ये सवाल, प्राइमरी विंग अगर ना खोले जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। प्राइमरी विंग बच्चे छोटे हैं क्योंकि वहाँ पे प्रोटोकॉल को इतना वो नहीं कर सकते, समझते ना ही, देखिए किसी एक हिदायत को समझते छोटे बच्चे। अगर प्राइमरी विंग अगर थोड़े दिनों तक बन रहे तो ज्यादा बेहतर होगा, मेरा तो यही मानना है। और बाकी मैं ज्वाला प्रसाद भाई से ये कहना चाहूंगा, पहले भी कई बजे टीचर पर अटैक कर चुके हैं, या पर्सनल अटैक मत करें। मैं डबला में BEd रिटायर्ड मास्टर हूँ, पहले भी कई बार अटैक कर चुके हैं टीचर्स पर। जी जी, जिनको टीचर का पता नहीं है टीचर कितने काबिल हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, निश्चित तौर पर बिना वजह ये खाम का पहले भी अटैक कर चुके हैं। मैं माफी चाहूंगा आपसे भी। जी जी निश्चित तौर पर धन्यवाद। बहुत धन्यवाद कालिया साहब आपका, बहुत शुक्रिया। तो इस विषय पर आप जो अपनी राय रखते हैं आप हम तक पहुंचा सकते हैं। व्यक्तिगत कटाक्षों से बचना चाहिए और जो विषय हैं, जो मुद्दे हैं, उनके इर्द गिर्द रहकर ये अपनी बात करने की सलाह हम आपको देते हैं। हमारे सवाल हैं कि स्कूल खोलने के फैसले से आप कितना सहमत इसे मानते हैं? कोरोना के बीच स्कूल खोलने का फैसला जो है ये कितना सही आप मानते हैं? हालांकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था इस बात का कि स्कूल कब खोले जाएंगे, स्कूल खोल दिए गए हैं। तो आपको अब क्या लगता है, क्या सरकार ने लोगों की सुनवाई को सुना है? क्या सरकार का ये फैसला ठीक है? इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आपको बताएं, हरियाणा की कुछ जगहों पर स्कूल ना खोलने को लेकर पेरेंट्स लगातार विरोध भी पहले से कर रहे थे। कुछ इलाकों में तो स्थानीय लोगों ने सरकार के आदेश को दरकिनार किया और स्कूलों में लगे हुए तालों को खोल दिया। आपको यह भी बता दें कि देश की कई राज्य सरकारों ने कोरोना को लेकर लगी हुई पाबंदियों में ढील देनी भी शुरू कर दी है। लंबे समय से स्कूलों के दरवाजों पर लटके तालों का खुलना अब शुरू हो गया है।
दिल्ली सरकार ने कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद 7 फरवरी से 9 से और 12 यानी कि 9th से 12th तक के स्कूल भी खोल दिए हैं और 14 फरवरी से नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों को खोलने का भी ऐलान कर दिया है। इसके अलावा दिल्ली के साथ साथ और भी कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने अपने स्कूलों को खोलने का फैसला लिया। ऐसे में हरियाणा सरकार भी अब उन राज्यों की फहरिस्त में शामिल हो गई है जिन्होंने पहली से लेकर और 12वीं तक के सभी बच्चों के लिए स्कूलों को खोल दिया है। आपको बताएं, पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में आ रही कमी के चलते सरकार ने स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। साथ ही प्रदेश के लोग भी सरकार से स्कूल खोलने की मांग कर रहे थे। स्कूल खोले जाने के फैसले को लेकर आप क्या मानते हैं? क्या स्कूल खोले जाने का फैसला सरकार के लिए एक चुनौती भी है, क्योंकि बच्चों के लिए कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना वाकई एक टेढ़ी खीर होती है। गुड़गांव से एक कॉलर अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सरकार का फैसला, जो स्कूल खोलने का फैसला लिया है सरकार ने, भी बहुत अच्छा फैसला लिया है। इससे बच्चों को शिक्षा मिलेगी। जो बच्चे 1 साल से करीब स्कूल घर बैठे हुए थे, उनका ऑनलाइन के नाम पे बस शिक्षा चल रही थी, एक्चुअल में ज्ञान कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन स्कूल खुलने के बाद अब उन्हें एक्चुअल ज्ञान मिलेगा। स्कूल में बिना टीचर के ज्ञान नहीं मिलता है, ये हर कोई जानता है, लेकिन ऑनलाइन के नाम पे बस खाना पूर्ति हो रही थी। सर बस इतना ही। क्या प्राइमरी के लिए भी अमित स्कूल खोलने के फैसले को सही मानते हैं आप एक अभिभावक के रूप में? सर, बच्चों को, जैसे कोरोना को लेकर बच्चों को ज्यादा टारगेट किया था इस बार कोरोना ने, लेकिन सरकार को एहतियात बरतते हुए, सावधानी बरतते हुए बच्चों को स्कूल में, छोटे बच्चों को स्कूल में भेजना ये सही रहेगा फैसला। लेकिन अगर लापरवाही से स्कूल में भेजेंगे तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी फोन करिए और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। हमारे नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। क्या मानते हैं? अगर आप एक अभिभावक हैं तो भी, एक शिक्षक हैं तो भी, और एक विद्यार्थी हैं, एक बच्चे हैं तो भी, आप हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं और इस महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। क्या आप सरकार के स्कूल खोल देने के फैसले का स्वागत करते हैं, या आपको लगता है कि अभी और थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, उसके बाद इस फैसले को लेना चाहिए था? जो भी आपकी राय है आप हम तक पहुंचा सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही थी, जिसके चलते सरकार ने यह फैसला किया है। साथ ही प्रदेश के लोग भी सरकार से स्कूल खोलने की मांग कर रहे थे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस हों, चाहे पेरेंट्स की एसोसिएशन हो, सभी का सरकार पर यह दबाव था, यह मांग थी कि सरकार जल्द से जल्द स्कूल खोले। इसके बाद हरियाणा सरकार ने पहली से और 9वीं क्लास तक के स्कूलों को खोलने का ऐलान कर दिया है। यानी प्रदेश में अब 10 फरवरी से पहली से लेकर और 12वीं तक के सभी बच्चे स्कूल जा सकेंगे। हरियाणा के कुछ जगहों पर स्कूल ना खोलने को लेकर अभिभावक लगातार विरोध भी कर रहे थे। पेरेंट्स का विरोध लगातार सरकार को झेलना पड़ रहा था। कुछ इलाकों में तो स्थानीय लोगों ने सरकार के आदेशों को दरकिनार किया और अपने नजदीकी स्कूलों को ताले तक लगा दिए थे। ऐसे में सरकार पर दबाव भी था कि वो बात को माने और स्कूल खोले।